मध्य प्रदेश के रग रग से, उसकी नसों से वाकिफ है अरविंद श्रीवास्तव जी। कोर्ट से लेकर के, सड़क से लेकर के और जो सो न्यायालय तक संघर्षों के आप गवाह रहे हैं, साक्षी रहे हैं। तो इस पर पहली टिप्पणी के लिए अरविंद श्रीवास्तव जी अनम्यूट कर लीजिए। अरविंद जी। जी सुनाई पड़ रहा है जी, अपनी टिप्पणी। देखिए, थोड़ा सा ये जो चुनाव परिणाम है, कुछ तो प्रत्याशित थे और कुछ अप्रत्याशित, दोनों बातें कही जा सकती हैं। अप्रत्याशित इसलिए कि 2 महीने 3 महीने पहले तक जो एक माहौल बना था, उसके पहले उससे साफ ऐसा लग रहा था, एक जनरल परसेप्शन बना था कि इस बार मध्य प्रदेश में बदलाव होगा और कांग्रेस गवर्नमेंट इस बार आएगी, सरकार बनाएगी कांग्रेस। लेकिन सही मायने में ये जो था, ये धीरे धीरे, जिसको कहते हैं डिफ्लेट होने लगा, इसकी हवा धीरे धीरे 2-3 महीने में निकलने लगी। उसके बहुत से कारण है। एक तो ये लाडली लक्ष्मी योजना आई, वो भी है। फिर जिस तरह से कांग्रेस के विवादों को प्रचारित किया गया भाजपा के द्वारा और उसके मीडिया के द्वारा, कपड़े फाड़े और ये करें, ये तमाम बातें हैं। फिर तो बहुत से फैक्टर हैं जिनके कारण लगा कि अब मुकाबला कांटे का हो गया। पहले कांटे का मुकाबला नहीं था, पहले लग रहा था कि कांग्रेस तो जीतेगी। लेकिन जिसको कहते हैं कि इसमें और आग में घी डालने का काम कहे या मामले को और बिगाड़ने का काम कहें, वो कांग्रेस के नेतृत्व की तरफ से और ज्यादा किया गया। कांग्रेस को ये लगा, खासतौर से कमलनाथ जी को, क्योंकि हम लोगों के दूसरों नेताओं से भी चर्चा हुई और पिछले हमने जब आपके इस चैनल में बातचीत की तब ये बात भी आई थी कि भाई इंडिया गठबंधन बड़ा अगर बना है देश में, तो ये एक पहला मौका है जब हम पूरे देश को अपोजिशन यूनिटी को दिखा सकते हैं और एक जो जिसको कहते हैं ऑलमाइटी, बिल्कुल सशक्त, एक इतनी दानवीय ताकत वाली पार्टी को, सत्ता को हम हिला सकते हैं। लेकिन उस मौके को मिस कर दिया। देखिए, अभी कई लोग बोल रहे हैं, मैं यशवंत सिन्हा जी का भी सुन रहा था और भी कुछ लोगों ने बोला कि अच्छा हुआ। हाँ, ठीक बात है, आप कह सकते हैं कि अच्छा हुआ कांग्रेस हार गई, तो उसका अहंकार जो है वो कम होगा। अखिलेश यादव ने भी ये बात बोली कि उनका अहंकार कम होगा। लेकिन एक राजनीतिक चीज को नहीं भूलना चाहिए कि ये चुनाव जो है वो मोदी के नाम पे लड़ा गया और ये जो एक नारा लंबे समय से प्रचलित है कि आएगा तो मोदी ही, तो ये उसने आम जनता के मन में इस धारणा को और मजबूत कर दिया कि आएगा तो मोदी ही। जब राज्यों के चुनाव में मोदी के नाम पे इतना बम्पर वोट मिल सकता है या चुनाव जीते जा सकते हैं, तो केंद्र में तो उसको अतिरिक्त वोट मिलते ही है मोदी के नाम पे भाजपा को। तो कांग्रेस का अहंकार कम हो जाएगा और कांग्रेस अब बराबरी से बातचीत करेगी, ये अच्छी बात है। लेकिन जो एक परसेप्शन जो डेवलप होगा, जिसको पूरा गोदी मीडिया पूरा तूफानी तरीके से पूरे समय चला रहा है कि अब इंडिया गठबंधन, और उसके जो दरार आने के संकेत भी, जैसा आपने बताया कि कल की मीटिंग पोस्टपोन करना पड़ी, बड़े पार्टियों ने मना कर दिया और अगली मीटिंग भी होगी कि नहीं होगी इसका भी कोई ठिकाना नहीं है। कल खड़गे जी ने फ्लोर लीडर्स की मीटिंग बुलाई है, उसके बारे में भी टीएमसी ने और अखिलेश यादव ने कह दिया कि हमको जानकारी नहीं है। मतलब वो धीरे धीरे किनारा कर रहे हैं। शायद उनको ये लग रहा है कि कांग्रेस के साथ चलना बड़ा मुश्किल है, जिस तरह का उसका एटीट्यूड है अखिलेश या कुछ जिस तरह की जो बातें करते हैं। तो एक छोटी पार्टी है या आप बहुत बड़ी पार्टी है, आप दूसरों को अगर ह्यूमिलिएट करेंगे, अपमान करेंगे, तो ये कैसे गठबंधन आपका चलेगा, कैसे ये बनेगा। शायद कांग्रेस को लगता था कि अगर हम सब राज्यों में जीत लेंगे तो शायद उनको खुद लगता कि इंडिया गठबंधन की अब जरूरत ही नहीं है या हमारी टर्म्स पे ही अब बातचीत होगी। तो ये तो उनका फेल हो गया। लेकिन ये आने वाले समय के लिए एक गंभीर खतरा या कहें कि एक चुनौती तो और ज्यादा बढ़ गई है। अब ये बात ठीक है कि कांग्रेस को 4 करोड़ 90 लाख वोट मिले, भाजपा को 4 करोड़ 80 लाख वोट मिले, लेकिन क्वेश्चन ये नहीं है कि वोट उसको ज्यादा मिले। हमारा जो इलेक्टोरल सिस्टम है उसमें
तो जो जीता वो सिकंदर वाली बात है कि सीट किसको ज्यादा मिली। तो सीट तो भाजपा को हर राज्य में ज्यादा मिली, और मध्य प्रदेश में खास तौर से सीट में ज्यादा नहीं मिली है। कांग्रेस से भाजपा को वोट भी 9% ज्यादा, जो हाईएस्ट है सभी राज्यों में, 9% ज्यादा सीटें, 9% ज्यादा वोट मिले, मतलब 50% की कगार पे पहुंच गई है भारतीय जनता पार्टी का वोट। और 101 सीटें ऐसी हैं जिनमें 50% से ज्यादा वोट मिले हैं कांग्रेस को मध्य प्रदेश में। 101 सीट है, आप सोचिए 163 में से। तो अब भाजपा का दावा बहुत मजबूत हो गया है, चुनौती बहुत बढ़ गई है, विपक्षी एकता में पहले से ज्यादा बिखराव आया। अब भले ही कुछ भी बोलते रहे। और जहां तक भाजपा के जीतने का है, तो एक कई फैक्टर है। मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ कांग्रेस इकलौती उसके लिए जिम्मेदार है। बीजेपी के पास पैसे की कमी नहीं है, बीजेपी के पास मीडिया पूरा उसके साथ है, ग्रास रूट तक उनका, पन्ना प्रमुख तक उनका नेटवर्क है, जो उनको पूरा न केवल फीड करता है बल्कि वोटर्स को बूथ तक लेके आता है, जो किसी पार्टी के पास नहीं है। तो एक जो मुकाबला था, वो मुकाबला कभी भी इवन, जिसको लेवल प्लेइंग फील्ड तो कभी अब देश में होता नहीं, चुनाव आयोग भी उनके साथ है। तो इसलिए ये तो मुकाबला अनइक्वल्स के बीच में है, वी आर नॉट इक्वल्स। हम कहें कि बीजेपी और हम सब बराबर हैं, तो नहीं है। बीजेपी का कोई अब मुकाबला कर नहीं सकता तमाम चीजों में। लेकिन इस बात को समझने की जरूरत है, और एकोमोडेटिव होने की और एडजस्टिव होने की जरूरत थी, जो कांग्रेस की तरफ से नहीं किया गया। और बहुत थोड़ा सा त्याग करना था कांग्रेस को। जैसा बार बार अखिलेश यादव ने बोला कि भाई हम तो 5-7 सीट मांग रहे थे, वो भी इन्होंने उसमें भी कह दिया कि ये सीट संभव नहीं है, वो सीट संभव नहीं है। तो अगर ये 15-20 सीटों का सैक्रिफाइस करते तो हो सकता है कि शायद काफी हद तक चुनाव परिणाम बदल सकता था। और ये आज जो देखना पड़ रहा है कांग्रेस को मध्य प्रदेश में, वो स्थिति नहीं झेलना पड़ती। भले ही तो भी सरकार ना बनती, लेकिन ये स्थिति ना होती और ये एक माहौल नहीं बनता जो आज बन गया है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये जो मध्य प्रदेश का नतीजा है, वैसे तो तीनों राज्यों का, मगर खास तौर से मध्य प्रदेश का, ये काफी धक्का पहुंचाने वाला है उन लोगों के लिए जो इस उम्मीद में जी रहे हैं कि सन 2024 में हमको खुल के सांस लेने का मौका मिलेगा, लोकतंत्र को फिर से जो बेड़ियों में जो जकड़ा हुआ है और संविधान के ऊपर जो तलवार लटकी है वो हट जाएगी। उनके लिए एक निश्चित रूप से वो है, और इसमें हर कदम फूंक फूंक के रखना चाहिए था, जिसमें कांग्रेस ने बड़ी चूक की है। तो मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मैं मानती हूँ कि कांग्रेस की है, मगर दूसरे फैक्टर भी है, ये भी मैं मानता हूँ।